सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद का कहना है कि हालिया पाक भारत जंग ने ये साबित कर दिया कि भारत इस खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी ताकत नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी फौज इससे ज्यादा ताकतवर और हुनरमंद है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अम्मार मसूद का कहना है कि भारत इस वक्त तकसीम के दहाने पर खड़ा है। इस वक्त भारत में 123 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। सिख अपने अलहदा मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों का जीना दूभर हो चुका है, जबकि जात पात के चक्कर में निचली जात के हिंदू नफरत के इस बाजार से तंग आ चुके हैं। ये वाकया कल होता है या आज, लेकिन बात वाज़ेह है कि भारत की तकसीम अब नविश्ते दीवार है और भारत का गोदी मीडिया भी तकसीम के इस मंजर पर पर्दा डालने से कासिर रहेगा। अम्मार मसूद के मुताबिक हालिया पाक भारत चंद रोजा जंग में बहुत सी बातों का सबूत मिल गया है। जहां एक तरफ पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवा कर खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी है, वहीं भारत का ये दावा भी बातिल हो गया कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत है। अब अक़वाम आलम पर यह मुनकशिफ हो चुका है कि भारत में गुजरात का दहशतगर्द मोदी हुक्मरान है, वहाँ तो अकलियतों का कत्ल हो रहा है। अम्मार मसूद के बकौल पाक भारत जंग के दौरान ये ख्याल भी बातिल साबित हुआ कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत अपने जबरो सितम की वजह से दुनिया में तन्हा खड़ा है और दुनिया की सब ताकतें चीन से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ी हो चुकी हैं। अम्मार मसूद का कहना है कि एक जमाना था जब भारत अपने आप को सेकुलर मुल्क कहलाता था, फिर एक वक्त आया जब भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत बताता था। कुछ अरसे पहले ही की बात है, भारत अपने आप को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत गर्दानता था। एक दौर था जब इंडिया अपने आप को इंसानी हुकूक का चैंपियन कहलवाता था। कुछ अरसे पहले भारत हम पर तालिबान की मुआवनत का इल्जाम लगाता था। अभी हाल ही का वाकया है कि भारत समझता था कि वो ऐसी कुव्वत है जिसके सामने नाज पाकिस्तान की कोई हैसियत है, न चीन इसके मुखालिफ होने की जुर्रत कर सकता है और न ही अमेरिका भारत से मुखालफत मोल ले सकता है। अम्मार मसूद के मुताबिक इन सब बातों के प्रोपेगेंडे को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन हालिया पाक भारत जंग के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की अस्करी ताकत के सामने घुटने टेक दिए, इससे भारत के बहुत से दावों की कलई खुल गई। इस शिकस्त फाश के बाद भारत अपने हक में नारे लगाने के काबिल भी नहीं रहा। अब दुनिया पर वाशगाफ हो चुका है कि दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत में तकसीम का अमल किस शिद्दत से जारी है। सीनियर तजियाकार अम्मार मसूद के मुताबिक भारत में मुसलमान अकलियत के साथ जो नारवा सलूक किया गया वो एक जमाने तक दुनिया से मख्फी रहा। भारत अपने जराइम पर पर्दा डालता रहा। मुसलमान अकलियतों के साथ बदतरीन गैर इंसानी सलूक की हजारों दास्तानें हैं। ऐसा भी हुआ कि गाय का गोश्त खाने के जुर्म में गाँव के गाँव नजरे आतिश कर दिए गए, इंसानों को जिंदा जला दिया गया, सरेआम मुसलमान खवातीन की बेहुरमती की गई, मसाजिद को आग लगा दी गई, मुसलमानों के साथ मुलाजमतों में भी बदतर सलूक किया गया। इतनी बड़ी अकलियत के समाजी, इखलाकी, जमहूरी और सियासी हुकूक जब्त किए गए। अम्मार मसूद के मुताबिक मोदी हुकूमत के आने से इस मुस्लिम कुश मुहिम में शिद्दत आ गई। सेकुलरिज्म का भांडा चौक में फूट गया, हिंदुत्व का जहर सारे भारत में फैल गया, मुसलमानों के इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए गए, मुस्लिम नफरत को रियासती सतह पर शार्त बनाया गया, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की रियासती सतह पर पामाली की गई और मजहब की बुनियाद पर उनको निचले दर्जे के शहरी का दर्जा दिया गया। जबर की ये कैफियत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। एक वक्त आना था जब सबर का पैमाना लबरेज हो जाना था, ताहम लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि भारत में सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक को मुद्दत से कुचला जा रहा था। इंदिरा गांधी के जमाने में जिस तरह सिखों का कत्लेआम किया गया, इसकी बहीमाना मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मोदी हुकूमत ने अगर इस मुहिम में मजीद नफरत का रंग भरा, सिखों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला गया, उनको मावराए अदालत कत्ल करवाया गया, यहाँ तक कि बैरून मुल्क उजरती कातलों के जरिए इनके कत्ल का बंदोबस्त रियासती सतह पर किया गया। कनाडा के वजीर आजम का बयान इस मद में बहुत अहम है। ट्रूडो ने वाज़ेह तौर पर न सिर्फ कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया, बल्कि भारत को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया। इससे बड़ी हजीमत किसी कौम के लिए और क्या होगी कि दुनिया उनको बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द के तौर पर याद रखती है, लेकिन भारत ने अपने उन जराइम पर हमेशा पर्दा डाला, दुनिया को एक सेकुलर भारत का चेहरा दिखाया और हमेशा नाम निहाद जमहूरियत और इंसानी हुकूक के पीछे छुपकर जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर वार किया। लेकिन झूठ का ये कारोबार ज्यादा देर नहीं चल सकता था। भारत जो अपने आप को इंसानी हुकूक का चैंपियन कहलाता था, इसकी कलई तो मकबूजा कश्मीर में ही खुल गई। भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा करके पूरी वादी के लाखों लोग मुद्दत से कर्फ्यू की हालत में जिंदा हैं, जगह जगह तलाशी और तजलील
तब्दील के लिए भारतीय फौज खड़ी है। दुनिया से राब्ता खत्म हो चुका है। आए रोज कश्मीरी खवातीन की इस्मतों को पामाल किया जा रहा है। नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ भारतीय फौज का जबर है, खौफ है, इस्तबदाद है। भारत एक मुद्दत तक अपने इन जराइम पर पर्दा डालता रहा, लेकिन दुनिया को ये फरेब ज्यादा देर नहीं दिया जा सकता था। एक वक्त आना था जब भारत की शिद्दत पसंद, जुनूनी और मकरू चेहरे ने बेनकाब होना था। पाक भारत जंग के दौरान ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया ने जुनूनी मोदी का असल चेहरा देख लिया और अब जहां दुनिया पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ी हो चुकी है, वहीं दूसरी जानिब भारत में तकसीम का अमल भी तेज हो चुका है, जो जल्द या बदेर अमली शक्ल जरूर इख्तियार करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।